भाई साहब खुदा जब चाहे जिसे चाहे जलील करे रुसवा करे। जब भी किसी के खिलाफ किसी पहलवान को मैदान में उतारा जाता है तो उसे लंगोटी पहना कर उतारा जाता है, मगर ये वाहिद शख्स है इसके खिलाफ जो भी मैदान में उतरा लंगोटी उतार के उतरा। इस शख्सियत पर किसी डंडे वाले बाबा ने ऐसा मंत्र फूंका तो इसकी सारी तहकीक उड़न छू हो गई, सारा इल्म धुआं धुआं हो गया, दिमाग ऐसा नोट हुआ मकबी लेक्चर छोड़कर सियासी लोचतन में निकल पड़ा। जिस लीडर की कभी तारीफें करता था बावला बनकर उसी पर पिल पड़ा। इसकी लाइल्मी की इंतहा देखिए कि करप्ट हुक्मरानों की फरमाइश पर सहाफत की छाती पर चढ़कर नाचने वाले सहाफियों को ईमानदारी और मौतबरी के फतवे देने लगा और बेचारे जुल्म सहने वाले मजलूम और मरहूम सहाफियों पर बगैर किसी तहकीक के झूठ और बहतान का कीचड़ उछालने लगा। जियो इंजीनियर पुत्रा देर से उतरा मगर तेरा लबादा भी उतरा। जिससे इनको तो कोई नुकसान न हुआ मगर मैं लुट गया बर्बाद हो गया। जिसे इन्हें बारिश का पैकर समझा उसकी पैकिंग खुली तो अंदर से डुबकी पर नाचने वाला बंदर निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, और आप मेरे बंदू से कहिए कि वही बात कहा करें जो सबसे अच्छी हो, बेशक शैतान उनके दरमियान फूट डालता है। बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मुफस्सिरीन ने इस आयत के बारे में ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि मेरे महबूब आप मेरे बंदू से कहिए कि जब तुम मुखालिफीन को तबलीग करो तो उनके सामने नरमी, हुस्न अखलाक और अहसन तरीक़ा से दलाइल पेश करो, और वो तरीक़ा ये है कि तुम्हारे दलाइल सब व शितम पर मुश्तमिल ना हो। चुनाचे सूरतुल अनकबूत में इरशाद फरमाया आयत नंबर 46 में, और अहले किताब से सिर्फ अहसन तरीक़ा से बहस करो। और इसी तरह सूरतुल अनआम में इरशाद फरमाया आयत नंबर 108 में, और उनको गाली मत दो जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, वरना वो जहालत और अदावत के सबब से अल्लाह को बुरा कहेंगे। और इसी तरह ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, हदीस नंबर है 6724, और इसी तरह ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, हदीस नंबर है 2529, और ये हदीस सुनन अबू दाऊद में भी मौजूद है, हदीस नंबर है 4917, और इसी तरह ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, हदीस नंबर है 1988। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, बदगुमानी करने से बाज रहो, बदगुमानी करने से बचो, क्योंकि बदगुमानी करना सबसे झूठी बात है। और किसी की बुराइयां तलाश न करो, किसी की तफ्तीश न करो, किसी से बुग़्ज़ न रखो, और किसी से ताल्लुक़ मुनक़ता न करो, और ऐ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। इन कुरानी आयात और अहादीस से मालूम हो गया कि तबलीग करने का बेहतरीन तरीका वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। यानी जब तुम तबलीग करो तो तुम्हारा अंदाज़ अहसन अंदाज़ हो, तुम्हारा बेहतरीन लहजा हो, नरम लहजा हो, हुस्न अखलाक के साथ तबलीग करो, ताकि तुम्हारी बात को सुनकर मुखालिफ भी तुम्हारे अपने हो जाएं। ये नहीं कि तुम किसी पर तान करो, तशनी करो, किसी पर सब व शितम करो, गाली गलूज करोगे तो दूसरे रहे वो अपने भी दूर हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब की हर बात में कड़वाहट होती है। मिर्ज़ा साहब के अंदाज जो है वो यही है कि हर बंदे पर तनकीद करते हैं, चाहे वो सियासी बंदा हो, चाहे वो मजहबी आदमी हो, हर बंदे पर मिर्ज़ा साहब तनकीद करते हैं। मिर्ज़ा साहब आपके मुखालिफीन ने जो ट्विटर पर आपके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ज़रा आप ट्विटर
پکچر کو چیک کر کے دیکھیں کہ آپ کی پکچر، آپ کی تصویریں وہ کس انداز کے ساتھ اپلوڈ کی ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرزا صاحب آپ اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کریں، دوسروں پر طعن و تشنیع نہ کریں، دوسروں پر تنقید نہ کریں، بلکہ آپ دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دوسروں کی اصلاح کریں گے تو مخالف آپ کے اپنے ہو جائیں گے، لیکن جب آپ مخالفین کے خلاف تنقید کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، گالم گلوچ کریں گے تو پھر ظاہر ہے مخالفین آپ کے زیادہ ہوں گے، وہ پھر آپ پر طعن و تشنیع کریں گے، آپ پر تنقید کریں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر پھر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔